हरे कृष्णा। आज के वीडियो में मैं पंडित अनिल कौशिक आपका स्वागत करता हूं। आज भागवत के पंचम स्कंद के 13वें अध्याय के बारे में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। इसमें क्या हुआ कि एक बार राजा जड़ भरत के मतलब पिछले जन्म में वो भरत थे, अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, उनकी मुक्ति नहीं हुई थी, हिरण में आसक्ति हो गई थी, आपने भागवत में पढ़ा हुआ। तो उस अगले जन्म में उनकी राजा रघुगण से भेंट होती है। उसके नौकर, राजा के नौकर जड़ भरत जी को पालकी में जोड़ लेते हैं गलती से। तो जड़ भरत जी जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उनको पालकी चलानी नहीं आती थी। इससे राजा जड़ भरत उसके ऊपर क्रोधित होकर भला बुरा कहता है। तब जड़ भरत जी उसको उत्तर देते हैं कि तुम किसको भला बुरा कह रहे हो, कौन राजा कौन सेवक, सभी पृथ्वी के विकार हैं और आत्मा सबका एक ही निर्लेप है, इसलिए कौन राजा कौन सेवक, ये सब तुम्हारा मिथ्या अहंकार है। तब ऐसा वचन सुनकर राजा जड़ भरत बहुत हैरान हो जाता और उनके चरणों में गिर जाता कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आप अवश्य ब्रह्मज्ञानी हो, मुझे ज्ञान का उपदेश दीजिए। तब श्री जड़ भरत जी उनको ज्ञान का उपदेश देते हैं कि ये मन जब तक निरंकुश रहता है तब तक व्यक्ति को तीनों गुणों से प्रभावित होकर काम क्रोध इत्यादि में फंसाया रहता है और उसको मुक्ति नहीं होने देता। जैसे एक दीपक का उदाहरण दिया कि जैसे दीपक जलता रहता है जब तक उसमें घी रहता है, जब घी खत्म हो जाता है तो वह दीपक बुझ जाता है। उसी तरह जब तक इस मन की मांगे पूरी करते रहते हैं विषयों के द्वारा, तब तक यह हमें फंसाए रहता है। यदि इसका विषयों से हटा लिया जाए तो यह अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। फिर जड़ भरत जी ने समझाया कि इस मन को परम शत्रु मान लो और इसकी निगरानी रखो हर क्रियाकलाप की। जो भी मन के अनुसार चला वो अवश्य जन्म मरण के चक्कर में भटकता है। फिर बोले जड़ भरत जी कि जो मैंने आपको ये उपदेश दिया इसको और विस्तार से समझो। यह देह पृथ्वी का विकार है। एक बात बताइए, यह शरीर मिट्टी का ही बना हुआ है। पाषाण में और मिट्टी में और शरीर में क्या फर्क है? अगर गहराई से देखें तो आत्मा ही केवल शाश्वत है, तो मुर्दे के समान है। इसलिए सबका शरीर एक सरा, चाहे राजा हो चाहे नौकर हो, तो उसमें कोई भेद नहीं है। जैसे कि मिट्टी से अलग अलग गड़े बर्तन बने होते हैं लेकिन आखिर में मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी तरह सबका शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा भी सर्वव्यापक है, सबका एक है। तो इस प्रकार फिर आज जोड़ गए राजा रघुगण ने जड़ भरत जी के आगे और कहा कि मुझे और विस्तार से समझाइए। तब एक उदाहरण के माध्यम से भागवत में भवावटी का उदाहरण दिया है जड़ भरत जी ने, जो बहुत ही अच्छा प्रसंग आप ध्यान पूर्वक सुने। भवावटी में बतलाया जड़ भरत जी ने कि यह जीव बंजारों के समूह के समान है। माया ने इसको प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। ये जंगल में चल पड़ा है, इसका नायक बड़ा दुष्ट है। इसके साथ 6 डाकू इसके साथ लगे हुए हैं जो इसका धन लूटते रहते हैं। जैसे भेड़ों के समूह में गिद्ध भेड़िया घुस कर उसको चुरा ले जाते हैं उसके बच्चों को, उसी तरह इसके भी जो ये 6 शत्रु हैं ये इसका धन लूटते रहते हैं। फिर ये जंगल बड़ा अशुभ है, बड़ा भयंकर है। इसमें तरह तरह के झाड़ मिलते हैं, मच्छर मिलते हैं, उसको तरह तरह की बाधाएं मिलती हैं। कभी उल्लू की दौनी सुनाई देती है, कभी मच्छर काटते हैं, कभी आंधी से उसकी आंखों में धूल भर जाती है। तो इसी तरह वो चलता रहता है, कभी भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। इस प्रकार वो चलता रहता है। मार्ग में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। फिर वो पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसके पैर छिल जाते हैं। कभी हाथी से डर कर वो एक कुएं में लटक जाता है और उस सिंह से डर कर फिर वो गिद्धों की पंक्ति में शामिल होना चाहता, वहाँ उसे धोखा मिलता। फिर हंसों की पंक्ति में शामिल होना चाहता है, हंसों का आचरण उसे स्वादता नहीं। फिर वह बंदरों की पंक्ति में शामिल हो जाता है और जैसे बंदर अपनी बंदरी के साथ रहते हैं, कुटुंब का पालन करते हैं, उसी तरह वह मैथुन में परिवर्तित होकर उन्हीं का आचरण करता है और इसी तरह जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहता है। तो उसको थोड़ा सा भी रास्ते में सुख मिलता है तो वह उसकी खुशी मनाने लगता है और तरह तरह की विघ्न बाधाएं आती हैं, दुखी होता रहता है। आसानी से उसको मधु नहीं मिलता। जब वह शहद तोड़ने की कोशिश करता है उसको मक्खियाँ डंक मारती हैं। यदि मिल भी जाए शहद तो दूसरे छीन कर ले जाते हैं और इस प्रकार उसका कुटुंब बढ़ता रहता है। जब धन की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हीं के ऊपर खींचने लग जाता है। नींद में मुर्दे की तरह पड़ा रहता है। कुटुंब का पालन करता रहता है। जो साथी मरते रहते हैं उनको पीछे छोड़ता रहता है और नए नयों को लेकर आगे बढ़ता रहता है। उन्हीं के साथ व्यापार करता है, धोखा मिलता है तो आपस में बैर ठन जाता है। इतना होने के बावजूद भी उसके मोह की निवृत्ति नहीं होती और आपस में एक दूसरे के साथ विवाह के संबंध बना लेता है। और इस प्रकार साधु संत उसके पास आते हैं, नहीं तो
और यह जन्म जन्मांतर से यह जीव समूह भटक रहा है। फिर जड़ भरत जी ने आगे समझा, राजा रघुगण ने बताया कि इसको और थोड़ा सा भाषा में समझाइए। तब जड़ भरत जी ने समझाया कि जो 6 मैंने आपको उदाहरण दिया है, ये जीव का उदाहरण दिया है। ये जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण के चक्कर में भटक रहा है। 6 इंद्रिय के साथ लेके हुई है, डाकुओं के समान है। जो धन इसको धर्म के कार्य में लगाना है उसको लगाने नहीं देती, डाकुओं के समान लूटती रहती है, इसको संसार के कार्यों में लगाती रहती हैं। तो ये संसार शमशान की तरह अशुभ बताया गया है। इसमें तरह तरह की बाधाएं आती हैं। जैसे जंगल का उदाहरण दिया, उसमें झाड़ियाँ इत्यादि आती हैं। तो यहाँ पर भी जो व्यक्ति व्यापार करता है, मतलब सफल होने की कोशिश करता है, हर मार्ग पर पद पद पर उसको विघ्न मिलते रहते हैं। अपने कर्मों के अनुसार अनेक तरह की विघ्न बाधाएं हैं। कभी उसको मच्छर काट लेते हैं, कभी कांटे चुभ जाते हैं, कभी झाड़ियों में फंस जाता है, कभी स्त्री रूपणी माया उसकी आंखों में धूल झोंक लेती है। तो इस प्रकार तरह की विघ्न गृहस्थी है, पहाड़ की चढ़ाई की तरह बताया गया है। इसका कुटुंब का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, धन कमाना उसको मुश्किल हो जाता है। थोड़ी बहुत सफलता मिल भी जाए किसी तरह तो उसी को वो परम सुख मानने लगता है, सोने को ही परम सुख मानने लग जाता है। जैसे वो जंगल में अगिया बेताल को अग्नि समझ कर ठिठुरता हुआ उसके पास जाता है, और रेत को बालू को रेत को पानी की प्यास में समझ लेता है। उसी तरह धन में परम सुख मानकर उसकी तरफ भागता है। परम सुख उसको आज तक मिला ही नहीं, जीव जन इसी तरह भटक रहा है। तो जब वो धन पाने की कोशिश करता है तो उसको तरह तरह की बाधाएं आती रहती हैं, लूट लेते हैं, व्यापार में धोखा खा लेता है, एक दूसरे संबंध बना लेता है, फिर भी वैवाहिक संबंध बना लेता है, कुटुंब को बढ़ाता रहता है, जो पीछे मरे उनको छोड़ता रहता है, अपने कुटुंब के पालन पोषण में इतना मग्न हो जाता है कि धर्म कर्म को भूल जाता है। फिर उसे मृत्यु रूपी हाथी का ब्याह से वो कुएं में लटक जाता है, गृहस्थी रूपी कुएं में डरता रहता है। फिर वह गिद्धों की पंक्ति में शामिल हो जाता है, मतलब दुनियादारी विषय पुरुषों के संग में आसक्त हो जाता है। फिर उनसे धोखा मिलता है तो वह ब्राह्मणों के आचरण में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के कर्मकांड के नियम उस पर नहीं पुगते। तो वह वानरों की पंक्ति में शूद्र कुल का जिनका मेन धर्म है स्त्री के साथ संभोग करना और अपने कुटुंब का भरण पोषण करना, उनकी तरह अपना पालन पोषण करने लग जाता है और जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहता है। साधु संतों का संग उसे कभी मिलता नहीं। इस प्रकार यह जीव समूह भगवान के पास से चला था, आज तक वहाँ वापस कभी पहुंचा नहीं। कर्मों के जाल में उलझकर जैसे भगावटी जंगल का उदाहरण दिया गया, इस प्रकार जन्म जन्मांतर से भटक रहा है। आप भी इसका मनन करें बार बार और अपना परम कल्याण करें। मैं पंडित अनिल कौशिक आपके लिए इसी तरह हर रोज़ वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे चैनल का नाम है श्री अनिल कौशिक जी, उसको आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। भागवत धर्म के प्रचार के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, आपके लिए। अपने बच्चों को दिखाओ जिससे आपको घर बैठे आसान भाषा में भागवत अच्छी तरह समझ में आ जाए। नहीं तो आजकल तरह तरह के पाखंडी गुरु बने हुए हैं जो भागवत तो सुनाते नहीं, बस भजन गाते रहते हैं, इधर उधर की बातें सुनाते रहते हैं। मुझे सुनकर बड़ा दुख होता है, उनकी फीस भी बड़ी आई होती है। तो आप सभी का बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, आपका भी परम कल्याण होगा। फोन सभी चलाते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दो, जिससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो, हम सभी का भला हो, भगवान की हम सब के ऊपर कृपा बने रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।